आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश के लेक्चर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करने वाले हैं, थ्योरी को समझने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर पे, विट एंड द विजडम। विट एंड विजडम का क्या मतलब है? आप क्या समझते हो विट एंड विजडम? ये दो वर्ड जो स्टार्टिंग के हैं, विट का मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड से और डू समथिंग क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड ह्यूमरस। विट का मतलब है कि हम जल्दी से जल्दी क्या सोच पाते हैं। और विजडम का क्या मतलब है? विजडम का मतलब है ऐसी एबिलिटी जिससे हम गुड डिसीजंस ले पाएँ अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो विट का मतलब हम जल्दी से लिख लेंगे एबिलिटी टू थिंक क्विकली। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी क्या सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, वो मतलब होता है विट का। एंड विजडम का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन। हम कितने गुड डिसीजंस ले पाते हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे, हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे और हमारे जजमेंट के बेसिस पे। तो विट का मतलब क्या है? हम कितनी जल्दी सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। एंड विजडम का मतलब है एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन। ये जो स्टोरी है ना पूरी, ये स्टोरी जो है वो बेस्ड है तेनाली रामा पे, या तेनाली रामाकृष्ण, जिनके बारे में आपने सुना भी होगा, जो कृष्ण देवा राय के कोर्ट में खड़े होकर, कोर्ट मतलब राज्य में खड़े होकर ये पूरी स्टोरी वहाँ पे इन्वेंट हुई है। तो विट एंड विजडम का मतलब मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। विट मतलब एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड विजडम मतलब एबिलिटी टू मेक द गुड डिसीजंस। इसके बाद यहाँ पे एज सच कुछ लिखा नहीं है। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होती है। द विजयनगरा एम्पायर वॉज री ओन्ड। री ओन्ड का मतलब क्या है? यहाँ का ओनर कौन था, या मतलब ये क्यों फेमस थी, क्यों लोग इस एम्पायर को जानते थे? इसकी ग्लोरी के लिए, इसकी वेल्थ के लिए और इसके कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। विजयनगरा एम्पायर इतना ज़्यादा री ओन्ड का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड था ग्लोरी के लिए, वेल्थ, इतने पैसे थे वहाँ पे, अच्छा वेल्थ था, कल्चरल अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स थी इनके पास। अमंग इट्स मैनी illustrious रूलर्स, किंग कृष्णदेवा राया स्टूड आउट एज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। इलेस्ट्रीसियस मतलब क्या है? रिस्पेक्टेड एंड फेमस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेस्ट्रियस मतलब बहुत ज़्यादा फेमस और रिस्पेक्टेड वहाँ का राजा था, किंग कृष्ण देवा राया। हिज राइन is often referred to as golden era of Vijayanagara Empire, a time when art, literature and architecture flourished. विजयनगरा एम्पायर इतना ज़्यादा फेमस था अपने आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए और आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड के लिए। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। पैट्रन का क्या मतलब है? सपोर्टर। क्या क्या वहाँ पे कौन कौन से सपोर्टर्स थे? तो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्ण देवा राया वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट। एमिनेंट मतलब क्या होता है? फेमस। ठीक है, कृष्ण देवा राया जो थे वो फेमस सिर्फ अपने वॉरियर के लिए नहीं थे, बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। क्या थे वो? एक पोएट भी थे, अच्छी अच्छी पोएम्स भी सुना पाते थे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? विजयनगरा एम्पायर जो था वो इसलिए भी वेल नोन नहीं था, इसलिए वेल नोन ज़्यादा था अपनी ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए और कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। इतने सारे रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स में से एक थे हमारे किंग कृष्ण देवराया। बहुत ही वाइज थे और पावरफुल मनार्क थे। हिज राइन इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ गोल्डन एरा ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए फेमस थे? आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड के लिए। अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छे सपोर्टर थे कृष्ण देवा राय। वो सिर्फ अपने वॉरियर मतलब लड़ने झगड़ने के लिए फेमस नहीं थे, मतलब अच्छी लड़ाई में जीत जाते थे, अच्छे किंग थे, इसलिए फेमस नहीं थे। वो एक गिफ्टेड पोएट भी थे। हिज वर्क सच एज एपिक। अब ये हमें पता होना चाहिए इनके क्या क्या वर्क्स थे। सबसे पहला वर्क लिखा है अमुक ने इनके वर्क के बारे में लिखा है, और उन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था संभवती परिणामा, आर इन अक्लेम्ड इवेंट टुडे। आज भी ये फेमस हैं। तो यहाँ पे हमने जो जो वर्ड्स पढ़े, मोनार्क पढ़ा जैसे, ठीक है, रियोन, इलिस्ट्रेंस एंड पेट्रोन, एमिनेंट, इन सब के मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कृष्णदेवा रायास कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स। कृष्ण राया का जो कोर्ट था, कोर्ट मतलब जिस जगह पे वो अपने सारे डिसीजंस मेकिंग करते थे, जहाँ पे उनकी
पूरी बातचीत हुआ करती थी, जहाँ पे सारे मंत्री राजा सब बैठा करते थे। तो दैट वाज द कोर्ट। तो कोर्ट जो था उसके अंदर 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स बैठा करते थे, कलेक्टिवली नोन एज अष्टदिग्गज। क्या बोला थे इन्हें? अष्टादिग्गजस। अष्टादिग्गजस। अष्टादिग्गजस, अष्टा मतलब संस्कृत वर्ड है, अष्टम 8, दिग्गजस मतलब बहुत ही वेल नोन पीपल्स, दिग्गज लोग हैं ये, ठीक है। ये जो पोएट्स थे, दीज पोएट्स इंक्लूड इन अलाशानी पेडाना एंड तेनाली रामाकृष्णा। इन पोएट्स के साथ में ये 8 में से 2 पोएट्स के नाम आपको यहाँ पे लिख कर दिए गए हैं। अलासनी पेडना एंड तेनाली रामाकृष्णा एनरिच द लिटरेसी tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishna in particular was known for his quick wit and humor. क्विक विट का मैंने आपको क्या बताया, जल्दी से सोच लेते थे। तेनाली रामाकृष्णा क्यों फेमस थे? अपने क्विक विट से और ह्यूमर की वजह से। अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन किंग्स कोर्ट। उनकी बहुत ही एक स्पेशल, अब मान लो कोई राजा है, अगर कोई बहुत अच्छे से आंसर कर रहा है किसी क्वेश्चंस को, तो वो उसका फेवरेट बन जाएगा ना। तो ऐसे तेनाली रामा थे, वो अपने विट के लिए बहुत अच्छी एबिलिटी थी उनकी, और उनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा था कि वो जल्दी से जल्दी सोच लेते थे, इसीलिए किंग के कोर्ट में उनकी एक स्पेशल जगह थी। एज बोथ अ पोएट एंड अ विटी एडवाइज़र। पोएट भी थे और विटी एडवाइज़र, मतलब अगर राजा किसी क्वेश्चन में या किसी डिसीजन मेकिंग में फंसता था तो तेनालीरामा उन्हें हेल्प करते थे उनके डिसीजन मेकिंग में, कि वो सही डिसीजन ले सकें। हिज क्लेवर सॉल्यूशंस टू सीमिंगली अनसॉरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स। अनसॉरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? अनडिफिटेबल, मतलब जिनका प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशंस ना हो, ऐसा लगे कि अब तो कोई रास्ता है ही नहीं। अनसरमाउंटेबल, ठीक है। माउंटेबल मतलब पहाड़ जैसी मुसीबतें, हम कहते हैं ना माउंटेबल, पहाड़ जैसी मुसीबतें जो होती हैं, हिंदी में हम कहते हैं। मेड हिम अ विलोव फिगर इन द एम्पायर्स हिस्ट्री। वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस दे देते थे, इसीलिए वो बहुत ही बिलोव फिगर थे उस पूरे एम्पायर के हिस्ट्री में। इवन द वाइजेस्ट रूलर्स फेस मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी। बहुत सारे वाइजेस्ट रूलर्स थे जो ऐसी प्रॉब्लम्स से फेस करते थे, एंड वन ऑफ देम एंड एट सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन। क्या हुआ? उस टाइम पर जो किंग था उसकी क्वारल हो गई अपनी क्वीन के साथ। तो यहाँ पे क्वारल का सेंटेंस पढ़ के हमें समझ आ रहा है, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा या बहस, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या हुआ, किंग की एक क्वेरल मतलब एक मतलब छोटी सी यहाँ पे समझेंगे मतलब झगड़ा या बहस हो गई अपनी क्वीन के साथ। तिरुमलम मलम्बल ओवर अ सीमिंगली ट्रिवल मैटर। ट्रिवल मतलब अनइम्पॉर्टेंट मैटर। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर। बहुत हफ्तों तक उन्होंने अपनी क्वीन से कुछ भी नहीं कहा, एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशंस स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर। और उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन में उससे मिलना बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट अ शेडो ओवर द पैलेस एंड द वंस चीयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट एंड फॉरलॉर्न। क्या हुआ? अब उन्होंने क्वीन से मिलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, मिलना आना बंद कर दिया, तो वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर रहता था, चीयरफुल कॉरिडोर्स जो थे, मतलब जो कॉरिडोर्स खुशी से भरे रहते थे, अब वो शांति में बदल गए। एंड फॉरलॉर्न मतलब लोनली, अकेले रह गए। तिरुमल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। क्या हो गए? डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गए, अपसेट हो गए। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती, बट वो नहीं कर पाई। वो मतलब राजा को नहीं मना पाई, प्रॉब्लम सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी, बट वो नहीं कर पाई। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। जब उन्होंने ये देख लिया अब ये प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट नहीं होने वाली, उन्होंने हेल्प ली। सीक का मतलब क्या है? वो मदद लेने गई तेनालीरामा के पास। द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। बार बार तेनालीरामा के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है, कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। रामा लिसन पेशेंटली। उन्होंने पहले तो क्वीन की बात बहुत ही पेशेंटली सुनी। एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। जैसे कि वो आराम से विस्तार में बैठ के मतलब बहुत ही डिटेल्स में बता रही थी क्या बात हुई है। द किंग रोट अ पोएम। शी बिगेन हर वॉइस ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? जो किंग था उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पोएम लिखी और उन्होंने वो ट्रिम्बलिंग वॉइस के साथ पढ़ना स्टार्ट करा।
ठीक है, अब क्या लिखा है, इट वॉज फिल्ड विद वैग्यू एक्सप्रेशंस। वैग्यू एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, जो मतलब अनक्लियर थे। अब पहले लिखा ट्रिम्बलिंग वॉइस, मतलब आवाज़ कांप रही थी, क्लियर नहीं बोल रही थी, बीच बीच में रुक रुक के बोल रही थी। ठीक है, तो ये जो आवाज़ थी उनकी वैग्यू एक्सप्रेशंस दे रही थी, जैसे सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। जो पोएम लिखी थी उसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। व्हेन ही ट्राइड, जब उन्होंने ट्राई करा उस पोएम को रिसाइट मतलब पढ़ना स्टार्ट करा अपने मिनिस्टर्स को, दे ऑल अवॉइडेड हिम, उन्होंने सब ने उसको अवॉइड कर दिया। मेकिंग एक्सक्यूजेस, मतलब बहाना बनाने लगते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी की बात नहीं सुननी होती तो हम एक्सक्यूज, अच्छा रुको अभी हमें कुछ काम है, अभी हम जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, ऐसे बनाने लगते हैं एक्सक्यूजेस। सेम ऐसे ही इट वॉज लेट इवनिंग व्हेन ही केम टू मी सीकिंग एन ऑडियंस, ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, उन्होंने फिर से पढ़ना स्टार्ट करा, बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर अ टायरिंग डे दैट आई यॉन्ड, मतलब उबासी लेनी स्टार्ट कर दी, नॉट वंस बट सेवरल टाइम, बहुत बार उबासी ली। द किंग टॉट आई वॉज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम, किंग ने तो ये सोच लिया कि मैं उनकी पोएम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी, उस दिन से आज तक किंग ने मेरे से बात नहीं करी। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे, अगर मुझे पता होता कि ऐसा उस दिन होगा तो मैं किसी और दिन को चुनती। हेल्प मी प्लीज़ रामा, उन्होंने पूरा बताया कि मतलब ऐसी पोएम पढ़ रही जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, फिर सारे लोग एक्सक्यूज़ेस बनाने लगे, मैं उस दिन ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी तो मुझे उबासी आने लगी। एंड प्लीज़ रामा ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, सिर्फ तुम ही मुझे हेल्प कर सकते हो और किंग को समझा सकते हो। नोटेड मतलब उन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस अपने फेस नोट करना, मतलब सर हिलाना। रामा ने नोट करा थॉटफुली, इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर आप चाहती हो तो मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व मतलब सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, योर हाईनेस, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, बट उन्होंने कहा ये हमें बहुत सोच समझ के मतलब एक पर्टिकुलर आइडिया लेकर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रैटेजी, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर, मैंने बोला ना पूरा एक आइडिया बनाना पड़ेगा, फिर उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। द क्वीन हु हैड प्लेस दर लास्ट होम इन ड्रामा, अब क्वीन तो ऑब्वियसली हाँ बोलेगी क्योंकि उसकी लास्ट होप सिर्फ रामा पे थी। उन्होंने एग्री कर दिया एंड थैंक हिम प्रपोजफुली। प्रपोजफुली का क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा, जैसे हम हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सब बार बार थैंक यू बोलते हैं ना, उसी तरीके से प्रपोजफुली। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज ब्लस्टलिंग विद एक्टिविटी, ब्लस्टलिंग मतलब सुबह सुबह का टाइम है, ऑब्वियसली सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, कोर्टियर्स फिल्ड द कोर्ट रूम इट्स इंट्रिकेटली, इंट्रिकेटली मतलब डिटेल्ड मैनर में, carved pillars towering together the high ceiling, rays of the sunlight streamed through the open windows, मतलब ऐसा सुबह का टाइम होता है ना, धूप अंदर आ रही है, illuminating the floors adorned with exquisite rugs, exquisite मतलब fine and attractive, despite the lively chatter attention hung in the air, मतलब ये तो शांति थी बट अब एक प्रॉब्लम आने वाली थी। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ऑर्नेट मतलब अपनी कुर्सी पे बैठ गए, हिज एक्सप्रेशन स्टर्न मतलब बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशंस बना के, उसकी शार्प आइज थी, स्कैनिंग द रूम मतलब इधर उधर देख रहे थे सब लोगों को। इट वॉज एविडेंट दैट ही द अनरिजॉल्व क्वारल स्टिल गैनवर्ड एट हिम, बॉर्डर कर रही थी उन्हें कहीं ना कहीं, वो जो बहस उनकी क्वीन के साथ हो गई थी उन्हें भी वो जो थी वो प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। वन बाय वन मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, एक एक करके सब अपनी प्रॉब्लम्स लाने लगे। सम सजेस्टेड एक्सपेंडेड इरिगेशन नेटवर्क, अलग अलग बातें चल रही थी, अब सब लोग बैठे हैं तो और देश की भी तो बातें चलेंगी ना, इरिगेशन नेटवर्क के बारे में करने लगे। अदर एडवोकेटेड फॉर बेटर मैन्योर, मतलब खाद कैसे, फसल कैसे अच्छी करें। एमिड दी सजेशन तेनालीरामा स्टूड क्विकली एट द एज ऑफ द कोर्ट, वो खड़े हो गए एकदम से, ऑब्जर्विंग एवरीवन एंड अम्यूज स्माइल, ऐसी स्माइल देने लगे जैसे अब कुछ बोलने वाले हैं। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, उनकी बारी आ गई। द चार्टर इन द कोर्ट डाइड डाउन एज ऑल आइज टर्न टू हिम, सब लोग उनकी तरफ देखने लग गए। रामा अप्रोच द थ्रोन
carrying a plate full of paddy seeds. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds." उन्होंने बोला मैं आपके लिए revolutionary type of paddy seeds लाया हूँ. If these are sown, अगर हम इन्हें उगाएंगे, the yield will be 3 times greater than the current result. तो जो खेती है, हार्वेस्ट जो है वो अभी से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगी. A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm मतलब मॉकरी वे में बोला, विस्पर करा, just loud enough to be heard, "I wonder if these are magic seeds." उसने बोला कि मेरे को तो लगा ये मैजिक, जादू की बीज हैं. नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर. उसने बोला अभी बोल रहा है कि इसको अगर हम डालेंगे तो 3 गुना ज़्यादा खेती हो जाएगी. थोड़े दिन में बोलेगा बिना पानी के भी खाद उग जाएगी या खेती उग जाएगी. अनदर मटर्ड मतलब एक दूसरे में खुशफुसा रहे हैं ये लोग. परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून. स्निकर्स का मतलब है सुप्रेस्ड लाफ्टर, ऐसे दबी हुई हंसी के साथ. राइपल थ्रू द कोर्ट. द किंग फ्लोन्ड अनइम्प्रेस्ड. जो किंग था ऐसा लग रहा था वो अनइम्प्रेस्ड इन बातों से. दैट साउंड अबर्स्ट, इलॉजिकल लग रही थी उन्हें. ही मटर्ड, सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल. उन्होंने बोला कि ऐसी कल्टीवेशन के लिए हमें कुछ स्पेशल मिट्टी लगेगी, मैन्योर लगेगा, पेस्ट इंसेक्ट रिपेलेंट्स लगेंगे. इफ़ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आर फार्मर्स वुड सफ़र. उन्होंने बोला अगर कुछ भी गलत हो गया तो इसके चक्कर में हमारे जो किसान हैं उनको प्रॉब्लम्स आएंगी. रामा स्माइल्ड अनफेस्ड, मतलब अनफेस्ड थे, बिल्कुल चिंता नहीं थी उन्हें कुछ भी, जो भी लोग जैसा भी बोल रहे हैं. दैट मे नो बी ट्रू योर मेजेस्टी. उन्होंने बोला हाँ ये सही बात हो सकती है, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्फ बट विद द पर्सन हु सोन दैम. उन्होंने बोला बट जो प्रॉब्लम है वो इन बीजों के साथ नहीं, इन सीड्स के साथ नहीं है, बट विद द पर्सन हु सोज दैम, जो इन्हें उगाएगा उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम है. A hush fell over the court as Rama words hung in the air. Hung in the air मतलब हवा में उड़ने लगी बातें. The king's eyebrows fluttered, रिंकल होने लगे, मतलब ऐसे देखने लगे रामा को. What is wrong with the person who sows the seed? उसने बोला एक बात बताओ, जो इंसान ने सीड्स को उगाएगा उसकी क्या गलती है. स्पीक्स क्लियरली रामा, ही रोड. उसने बोला थोड़ा क्लियर बोलो. रामा ग्लैंस अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्चुअल आइज, मतलब डाउटफुल आइज के साथ देखने लगा कोर्टियर्स को. इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, उसने बोला अगर कोई इंसान इन सीड्स को बिना केयर के उगाएगा, नो वन वुड रीप अ गुड हार्वेस्ट, तो अच्छी खेती होगी नहीं. हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, और उसने बोला क्या पता किसी पर्सन की कोई हैबिट हो उबासी लेने की सो करते वक्त इन्हें. वुडंट द सीड्स स्कैटर इन अनविलली, तो क्या पता इससे सीड्स पे कुछ फ़र्क पड़े. द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, सब हंसने लग गए. द अर्लियर सरकाजम रिप्लेस बाय जेन्युइन अम्यूजमेंट. यॉन. यामा वॉच हिम कीनली मतलब किसी को बहुत ही कंसंट्रेशन से हम देख रहे हैं. देन कॉन्टिन्यूड, योर मेजेस्टी इज देयर एनी, दुनिया में कोई है जो उबासी लेता ही ना हो. ये तो एक नेचुरल है, जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे हम यॉन करते हैं. द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एट रियलाइजेशन ड्रॉन. उसका दिमाग उस बात पे चला गया जो क्वीन से उनके झगड़ा हुआ. ही रिमेंबर स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटिंग हिज पोएम. उन्होंने किंग के एक्सप्रेशन जो थे अचानक से शिफ्ट हो गए और उसको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई. उसके माइंड में बार बार बस जो क्वीन से उसका झगड़ा हुआ, जो बहस हुई, बस वही याद आ रहा था. ही रिमेंबर स्कोल्डिंग हर हार्शली फॉर यॉर्निंग वाइल ही रिसाइटेड हिज पोएम. उसको बस यही याद आ रहा था कि कैसे उसने क्वीन को डांट दिया था जब वो यॉन कर रही थी, जब वो पोएम रिसाइट कर रहे थे. ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन. उसने सोचा कि कितना अनफेयर काम उन्होंने करा. इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज अ नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट. उन्होंने सोचा अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग कोई साइन नहीं है डिसरिस्पेक्ट का, आई वुड हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली. उन्होंने सोचा कि मुझे इसके जेस्चर को इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना चाहिए था. ही थॉट रिग्रेट फिलिंग हिज हार्ट. उनका जो हार्ट था वो रिग्रेट से भर गया. दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन. उसी इवनिंग में किंग ने क्वीन को अप्रोच करा एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ. तिरुअम्बला, ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल. उन्होंने प्यार से जाके बोला आई हैव बिन फुलिश, आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड. उन्होंने बोला मैं बहुत ज़्यादा फुलिश हो गया था और मैंने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया. आई लेट माई प्राइड
ब्लाइंड मी, आई एम सॉरी। उन्होंने उनसे सॉरी बोला। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट, उनको इस जो सीन था, जो सॉरी बोलने का किंग का, कि उनकी जल्दी से जल्दी किंग के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस बात का बहुत दिनों से इंतज़ार था। उन्होंने स्माइल करा और रिप्लाई करा, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस। अगर आप चाहते हो तो हम इस झगड़े को, इस बहस को भूल सकते हैं। एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मैं दोबारा से आपकी उस पोएम को सुनना चाहती हूँ। रामा हु हैड ऑर्चेस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, जिन्होंने पूरी सेटलमेंट करी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करी, ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब अरेंजमेंट करा, पूरा सेटलमेंट कराने में, फेल्ड विक्टीरियस, उन्हें ऐसा लगा कि वो कितनी बड़ी बाजी जीत गए हों। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, उन्होंने उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। द रॉयल कपल्स बॉन्ड्स वर रिस्टोर्ड, वापस से वो एक साथ आ गए। एंड द पैलेस ब्रिम्ड मतलब ओवरफ्लोड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर, जो कॉरिडोर्स शांति में भर गए थे, कुछ भी बात चहल पहल नहीं थी, चीयरफुलनेस नहीं थी, अब वो अचानक से दोबारा से जॉय और लाफ्टर से भर गए। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको एक बार इसकी पूरी समरी बताऊं तो हमने क्या क्या पढ़ा। सिंपल सी स्टोरी है कि जो क्वीन थी वो उन्होंने यौन कर दिया था। कब? जब राजा जो थे वो अपनी एक पोएम सुना रहे थे। फिर उसके बाद वो रामा से हेल्प लेने के लिए गई, तो तेनाली रामा ने हेल्प करने के लिए एक आइडिया सोचा। तो फिर वो सीड्स का एक आइडिया लेकर आए कि अगर कोई इन सीड्स को उगाएगा तो उसकी खेती 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो फिर इसमें उन्होंने बोला कोई मैजिक सीड्स तो नहीं है ये, कि क्या ये बिना पानी के भी जो खेती कर सकती हैं। तो फिर उसके बाद राजा ने क्या रिप्लाई दिया, तो उन्होंने तेनालीरामन ने बोला कि नहीं, अगर इसको, इन सीड्स को सोन करने के बाद भी अगर किसी की खेती नहीं हो रही है तो इसमें उस इंसान की गलती है जो इन सीड्स को सो कर रहा है। तो इसमें राजा ने बोला ये तुम कैसी बात कर रहे हो, इसमें उसकी कैसे गलती है। तो उन्होंने एक बात और ऐड कर दी, अगर वो इसको सो करते वक्त उबासी भी लेगा तो भी इसकी गलती है और अच्छे से ये सोन नहीं होंगी। तो जैसे ही उसने यॉर्निंग वाली बात करी, राजा को अपनी वाइफ की, मतलब अपनी क्वीन की याद आ गई कि कैसे वो भी यॉर्न कर रही थी। तो उन्होंने उन पर गुस्सा कर दिया, क्योंकि यॉर्निंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत इजी चैप्टर था। अब इसका एक पार्ट और डालूंगी मैं, जिसके अंदर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी, और जितने भी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं, ये 6 क्वेश्चंस वो भी कराऊंगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और जैसे ही वो पार्ट 2 आए आप उसे देख सकते हो।